अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि गुज़िश्ता प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बात की थी कि मैं फ़रिश्तों का तारुफ़ करवाऊँगा जो उलमाए किराम ने अपने कुतुब में बताया है। कोई नई बात मेरी तरफ से नहीं है, वही कुतुब होंगे और उन्हीं से जो कुछ मैंने समझा वही आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिनों के मलाइका की। दिनों के मलाइका में इतवार का दिन, संडे का दिन, उसका जो फरिश्ता है उसको रुकयाइल कहा जाता है। तो रुकयाइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का एक ऐसा फरिश्ता है जिसकी तस्बीह में या हय्यु या कय्यूम है। या हय्यु या कय्यूम अल्लाह ताला का ऐसा इस्म पाक है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में आयतल कुर्सी में बयान फरमाया है। आयतल कुर्सी में दूसरे मकामात में भी है, लेकिन आयतल कुर्सी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर व बेशतर आयतल कुर्सी को जानते हैं और दूसरे आम लोग हाफिज़ कुरान नहीं हैं, तो आयतल कुर्सी तकरीबन सबको पता होती है। इसीलिए मैं आयतल कुर्सी का नाम ले रहा हूँ। और उसकी पहली आयत में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, यहाँ पे या हय्यु या क़य्यूम का इस्म जो है हय्युल क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, ये एक ऐसा मुक़द्दस इस्म पाक है जिसको तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान और औलिया इकराम ने अपने मामूलात और विरद में रखा है। कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है जिसमें या हय्यु या क़य्यूम को न पढ़ा गया हो। ये अलग बात है कि किसी में तादाद उसकी ज़्यादा है, किसी में कम है। बुज़ुर्गान दीन और उलमाए किराम ने इसको इसमें आज़म बताया है। रुकयाइल हज़रत रुकयाइल अलैहिस्सलाम इतवार के दिन का फ़रिश्ता है, संडे के दिन का फ़रिश्ता है। इनके तसर्रुफ़ात बेशुमार हैं। उनमें खुसूसन जो तसर्रुफ़ात हैं वो शिफ़ाए इमराज़ और गुमशुदा अशिया के बारे में मालूम करना, सहर और जादू को बरामद करना, सहर और जादू को निकालना, ये सब चीज़ें इनके अख्तियारात में। आजकल हमें वो काबिलियत या वो ताकत, हिम्मत या हमारे इतने वसाइल नहीं हैं कि हम रुकयाइल अलैहिस्सलाम की दावत दे सकें। लेकिन इसकी अगर तस्बीह को बामौकिल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी तादाद में पढ़ेंगे तो उनसे इनके फ़वाइद हासिल होंगे। तो इसकी तस्बीह अजबिया रुकयाइल बिहक या हय्यु या कय्यूम, अजबिया रुकयाइल बिहक या हय्यु या कय्यूम। और अमलियात की दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर लोग बच्चों से लेके बड़ों तक सब जानते हैं। शाह जन्नत, बादशाह जन्नत, शहंशाह जन्नत, इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। कुछ को नाम आता है, कुछ को नहीं आता है, और जिनको नाम आता है तो वो उसका नाम बख्तानोश लेते हैं। बख्तानोश जो है ये इसी के काबीना के मातहत सुर्ख जन्नत का बादशाह है। इसका मौकिल अलवी नीचे जो है, निचले वाला जो है रुकयाइल का, वो जो है वो मज़हब है, अल मज़हब उसको लिखते हैं। ये जो है ये शिफ़ाए इमराज़ में ख़ास तौर पे
اور تصرفات جہاں پہ سمجھو کوئی انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو، لا علاج امراض ہوں، ان میں اس کی تسبیح بابرکت کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ روحانیت میں اگر ہم کسی پیغمبر کے ماتحت اس کو بتائیں گے یا اس کے تعلقات بتائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بتائیں گے۔ تو اس کے لیے ساتھ میں جو تسبیح پڑھی جائے گی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور فرشتے کی جو تسبیح ہے وہ میں نے کہا تھا، عجب یا رقیہ البحق یا حی یا قیوم، اس طرح سے اس کو ورد رکھنا ہے۔ کم از کم 11 مرتبہ 21 مرتبہ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ جو عاملین اس کی ریاضت کریں، جو اس کی محنت کریں اور خلق خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی وہ جب ریاضت کریں گے تو بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ کسی بھی آدمی پہ سحر و جادو ہو، جنات ہو، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا مسئلہ ہے، تو جب اگر کوئی وہ حاضرات کرتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے اشیاء جو وہاں پہ کہیں پہ دفن ہوگی یا کچھ ہوں گی، تو اس کے بارے میں یہ صحیح بتائیں گے اور اس کا حل وغیرہ بتائیں گے اور اس کا صدقات وغیرہ بتائیں گے۔ اکثر و بیشتر بزرگان دین جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ایک کرامت کہ انہوں نے ہاتھ لمبا کیا اور اس کو بچا لیا، اور یہ کرامت جو ہے یا حی یا قیوم کی ہے۔ یا حی یا قیوم ایک معجزہ ہے، یہ کرامت ہے، یہ نور ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کے پڑھنے سے لطیفہ سری زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی برکات اتنی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی نورانی تجلیات سے استفادہ ہوں گے۔ اور اس کا یہ میں نہیں کہتا کسی کو جلد کسی کو دیر سے، لیکن اس کی تجلیات پڑتی ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ میں سیدنا حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس کی تجلیات سے مستفید ہوا۔ حضرت سیدنا جلال الدین جہانیہ شاہ جہاں گشت پہ بھی اس کی تجلیات پڑھی، اس نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج مسعود رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ بلکہ سلسلہ چشت میں، چشتیہ سلسلے میں اس کو بہت پڑھا جاتا ہے، اب بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ لا علاج جو مریض آتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے بزرگان دین ریاضت کرتے رہتے تھے، برسوں ریاضت کرتے تھے تاکہ ان کی ہم مدد کر سکیں۔ اگر کوئی اس کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ان کی جو ہے باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یا کسی اپنے مرشد کے زیر نگرانی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ میں نے جتنی بھی کتب میں اس کو پڑھا، اس کو محی الدین ابن عربی نے بھی بیان کیا، اس کو احادیث کے کتب میں بھی دیکھا، اس کو جو ہے شمس المعارف الکبریٰ میں بھی دیکھا، اس کو جو ہے علم جعفر کی کتب میں بھی دیکھا، اس کو جو ہے سلاسل کی کتب میں بھی دیکھا۔ کوئی ایسا کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو عملیات و روحانیات اور احادیث میں جو ہے یہ نہیں لکھا گیا ہو۔
सब जगह पे इसको लिखा गया है, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से अमल बना के आपको नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको ये एक जो किताब है, किताबों में जो आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें धोखा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। अगर आप इसको करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारे तसरफ़ात और फ़वाइद हैं, सब चीज़ें हम वीडियोज़ में नहीं बता सकते, और सब चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए, लोग परेशान हो जाएंगे, उनकी समझ से बाहर होता है। जो लोग सलासिल से वाबस्ता हैं वो इनके तसरफ़ात करामात को जानते हैं, और इससे जो लोग दूर रहते हैं, बाहर मुल्क रहते हैं, दूर वाले, उनका भी इलाज इसके ज़रिए किया जाता है। इसके ज़रिए अगर कोई दूर हो तो उसका भी इलाज इसके ज़रिए किया जाता है। कोई दिल का मरीज़ हो, हार्ट पेशेंट हो, तो उसके लिए भी अगर दुआ की जाए तो उसको भी शिफा होती है। बहर के आप समझ लें कि ये एक समंदर को कोज़े में बंद करने के बराबर है, लेकिन फिर भी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह का इसम है, अल्लाह ताला का इसम है। और अल्लाह ताला के इस इसम की तजलियात जो हैं, जिससे कायनात मुनव्वर है। अल्लाह तबारक व ताला ने अमर कुन से जब से ये दुनिया बनाई है, या हय्यु या कय्यूम का नूर ही तसर्रुफ़ है कि ये कायनात चल रही है। अगर या हय्यु या कय्यूम का नूर ना होता तो कायनात ही ख़त्म हो जाता। या हय्यु या कय्यूम का नूर है कि ये कायनात चल रही है। उसी नूर सिफ़ात की तजली है कि ये चल रहा है, जहाँ ये कायनात चल रही है। तो इसको समझें, इससे इस्तिफ़ादा करें, अपने औराद में लाएँ, जिस भी सलासिल से हैं, इसको पढ़ें, इस फ़वाइद हासिल करें, और लोगों की मदद भी करें, और सदका खैरात भी देते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपके जायज़ मकासद जो हैं पूरे हो जाएंगे, और आप दुआएं देंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और उनको बताएं कि ये देखें, हम किसी से कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं, ना ही किसी से कोई मांगते हैं। ये एक और बात है कि कुछ दोस्त जो हैं वो मेरी वीडियोस देखने के बाद मेरी बनाई हुई वीडियोस जो हैं उनमें जो सवाल आते हैं वो फिर दोबारा आके व्हाट्सएप पे पूछते हैं, दोबारा आके कमेंट में पूछते हैं। तो मेरे भाइयों, आप पहले मेरी मुकम्मल वीडियोस देखो, मैं तकरीबन हर पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। मुझसे आज एक भाई ने पूछा कि रुजैत में जो है परहेज़ जलाली जमाली या दूसरी परहेज़ात क्यों करवाई जाती हैं। तो मैंने पहले भी वाज़ेह कर दिया था कि भाई, जिस तरह रूहानियत में पहले बुज़ुर्गान दीन देखते थे कोई हट्टा गट्टा है, कोई ताकतवर है, उसका जो नफ्स शरीर है, खनास है, यानी तो फिर उसको रोज़ा रखवाते थे, क्योंकि हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जो भी बच्चा है, कोई भी बंदा है, उसका जो शैतान है उसके खून के साथ गर्दिश करता है। तो मुर्शिद करीम जो होते थे वो उनकी बॉडी, उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत को देखते हुए अगर कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर हटीला होता था तो उसको जो है हुक्म देते थे कि आप रोज़ा रखें, और उसको रोटी भी हल्की फुल्की देते थे ताकि उसका नफ्स कमज़ोर हो जाए। बाद में उसको औराद करवा देते थे। लेकिन आजकल जो लोग होते हैं वो औराद करने में जल्दी कर देते हैं, ताकतवर हैं, नफ्स पावरफुल है, सख्त हैं, फिर भी वो जब वो कर देते हैं और रुजत हो जाती है उनको, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इलाज में ये परहेज़ात क्यों कराई जाती हैं। तो इलाज में परहेज़ात कराने का मकसद ये है कि आपका जो शैतान है, जो आपका नफ्स है, जो आप ज़िक्र करते हैं जब, तो वो आपको रुजत करता है, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे इलाज नहीं होगा। परहेज़ के बाद ही इसका इलाज होगा। और उसकी परहेज़ क्या है? वो परहेज़ मैंने पहले भी बता दी है कि गोश्त, मछली, अंडा, नमक, ये वो चीज़ें हैं जिनसे इंसान के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, यानी शैतान को ताकत फराहम होती है इससे।
اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بند کرنے کی پرہیزات اسی لیے بند کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عامل یا کوئی بزرگ جو ہوتا ہے، یا ولی ہوتا ہے، یا فقیر ہوتا ہے، یا اللہ والا ہوتا ہے، وہ اس کا حصار کرتا ہے۔ وہ حصار جب اس کے ساتھ چلتا ہے 41 دن کے اندر، تو اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے بیچ میں اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے، پرہیز نہیں کرتا، تو وہ شیاطین دوبارہ، یا دوسرے شیاطین جو ہیں وہ دوبارہ اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ رجعت بھی میں شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خدا حافظ۔